Hello students, welcome to our channel The Keys of Chemistry. How are you? I hope you will all good. Okay, so we will start here the alkali metals, that is the S block element group 1. As you can see, there is the S block, P block, D block and A block elements. In this video we will start alkali metal. Exactly what is alkali metal? What are the causes, what are the occurrence, what are the types, everything we will discuss in this video. So let's the video begins. So alkali means what? Alkali means a base which is dissolved in water and it is normally a proton acceptor. मतलब कि जो डिजॉल्व रहता है वाटर में उससे हम बोलेंगे alkali. और ये नॉर्मली क्या काम करता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है. हम इस वीडियो में हम आपको क्या-क्या समझाएंगे. पहली बात है इंट्रोडक्शन कि मतलब है क्या चीज वो. उसके बाद ऑकरेंस कहां हम पाएंगे, किस स्टेट पे पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है उसका. उसके बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी पे हम जानेंगे उसका एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह वगैरह. केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जानेंगे कि अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन दैट इज फ्री एयर के साथ अगर ऑक्सीजन वगैरह है उनके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा. उसके बाद हम जानेंगे कि यूज क्या-क्या यूज है उसका. तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन में और क्या बताएंगे. हम तो यहाँ पे मोटिवेट नहीं कर रहे हैं. अगर मोटिवेशनल वीडियो बनाते तो और कुछ भी बोल देते आपको. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा पर्सनल कि आप मोटिवेशनल वीडियोस मत देखा करो. रीजन भी बताऊंगा. मान लेते हैं मेरे पास एक थम्स अप का बोतल है मेरे पास, चिल है, तो उसको मैंने क्या किया, सेक किया. थोड़ा सेक करने के बाद उसके मतलब कैप दिया है, अंदर है थम्स अप, चिल है, तो उसको मैंने सेक किया. सेक करने के बाद उसका कैप ओपन कर दिया तो अब वो बाहर निकल आएगा क्योंकि मैंने सेक कर दिया है. तो जब बाहर निकल आएगा 5 मिनट छोड़ दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट छोड़ दीजिए. 20 मिनट के बाद क्या होगा, वो अपने स्टेट पे वापस आ जाएगा. तो हमने जो सेक किया उसको मोटिवेट किया, वो बाहर चला गया, फिर बाहर जाने के बाद 15-20 मिनट के बाद वो फिर से अपने स्टेट पे आ गया. वैसे ही होता है एक मोटिवेशनल वीडियो. आप पूरा एकदम मोटिवेट हो जाते हो कि वो करना है आपको, वो करना है, फिर 5-10 मिनट के बाद या ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन के बाद, जैसे हमारा आता है जनवरी वाला, दिसंबर गया, जनवरी का महीना आया, हाँ मैं कुछ करूंगा, मैं आज जिम जाऊंगा, मैं आज डॉक्टर बन जाऊंगा. जनवरी 5-10 तारीख तक, उससे ज्यादा नहीं कर पाते. तो मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद कीजिए और खुद को स्ट्रेंथ कीजिए. मतलब कि मेरे को 8 घंटा पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है, नहीं पढ़ूंगा बैठ ही जाऊंगा. लेकिन मेरे को बैठना है तो बैठना ही है, मेरे को पढ़ना है तो पढ़ना ही है. कुछ भी पढ़ो, कुछ भी, लेकिन पढ़ना है. ऐसा जरूरी नहीं कि हाँ मेरे को किताब पढ़ना है, आज ये पढ़ना है. देखो मेरे को पढ़ा नहीं जाता तो न्यूज़पेपर पढ़ लो, कुछ भी, लेकिन मेरे को पढ़ना ही है. मेरे को 2 घंटा बैठना है तो बैठ ही जाओ, कुछ भी करो लेकिन बैठ ही जाओ. ऐसे बनाओ आदत. मोटिवेशनल वीडियो देख के मत बनाओ. फिर आप बोलोगे कि सारा आप भी मोटिवेट कर रहे हैं. अल्काली मेटल्स, तो इनका हम जानेंगे. क्या जानेंगे? सबसे पहला बात है लीना किया रूबीना से फ्रेंडशिप. अरे हाँ सर, उसके साथ क्यों किया, हमारे साथ क्यों नहीं किया? अरे हमको तो ब्लॉक कर दिया. क्या किया? फिर से बोलो. लीना किया रूबीना से फ्रेंडशिप. हो गया, हटा देते हैं इसको. नहीं तो बोलोगे कि मेरे साथ क्यों फ्रेंडशिप नहीं किया, सर आपने चीटिंग किया, उसने चीटिंग किया. ठीक है, वो गया. यहां पे लिख लेते हैं लीना किया रबी से फ्रेंडशिप. आप सही है, खुश हो जाओ थोड़ा. तो यहां पे क्या हुआ, लिथियम एंड सोडियम
ये दोनों 7th and 8th what most abundant element in our home. ये दोनों लिथियम एंड सोडियम ये 7 और 8 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। एक और चीज बताऊं आपको, ये जो फ्रांसियम आप देख रहे हैं ना रेडियो एक्टिव है, इसका एक आइसोटोप है जो कि ज्यादा देर तक रुकता है, मतलब कि उसका हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं। हाफ लाइफ देख रहे हैं 21 मिनट है फ्रांसियम का एक रेडियो, मतलब कि फ्रांसियम का एक आइसोटोप। तो इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मतलब रेडियोएक्टिव होगा वो कंपाउंड। तो ऑकरेंस पे आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर कुछ भी चीज को आप जनरल नॉलेज की तरह याद रखेंगे ना तो बहुत ज्यादा देर तक आपके मतलब मन में रहेगा, अगर बहुत ज्यादा देर तक आपका याद रहेगा। 1s2 2s1, इसका नियरेस्ट गैस क्या है नियॉन। 3s1 आर्गन। 4s1 क्रिप्टन। 5s1 xenon। 6s1 रेडन। 7s1। तो इनका क्या निकलता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका निकलता है नोबेल गैस को छोड़ दो NS1। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज NS1 क्या है NS1। ठीक है, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन मतलब ज्यादा है इनर्ट गैस के हिसाब से, मतलब इनर्ट गैस के बाद एक नंबर बाद जो आता है नियॉन इनर्ट गैस, उसके बाद जो आता है आर्गन, उसके बाद जो आता है। मतलब कि ये अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो अपने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएंगे। तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 होता है। कुछ भी चीज आपको रटना नहीं है, आपको बस समझना है कि देखिए अच्छा ये होता है, अच्छा ऐसे होता है, ऐसे करके आपको याद रखना है। क्योंकि केमिस्ट्री में कुछ भी चीज मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वेरी करता है, फिक्स नहीं है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अच्छा ये होने से ऐसा होगा, ऐसे करके। ऐसा नहीं कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं भी कहां चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट गया। उसके बाद हम चलते हैं, एक और चीज मैं बताना चाहता हूं आपको। ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे क्या है दुष्ट बालक। क्या कर रहे हैं सर, एक बॉर्डर बना रहा हूं ताकि वो आ न जाए बाहर, वो अंदर से। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मतलब ये सारे जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो आ जाएंगे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे, ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए ये सब क्या बोलते हैं उसको, फ्री स्टेट पे नहीं रहते। मतलब इनको कभी आप फ्री स्टेट पे कंपाउंड के फॉर्म पे नहीं पाओगे, फ्री कंपाउंड नहीं बनाएंगे ये लोग, ये फ्री स्टेट पे कभी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑकरेंस खत्म हो गए। अभी चलते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, मिटा देते हैं इसको। फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए जितना फिजिकल प्रॉपर्टी हो
हो सकता था, मैंने वो सबको लिख लिया यहाँ पे, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है मतलब रेडियस तो इंक्रीज करेगा ही ना, तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस। ये आपको कहीं मतलब कहीं से नहीं मिलेगा, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए थोड़ा, डेंसिटी होता है। तो उसके बाद आता है हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगा जब साइज इंक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि ये डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, ये सब तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे, फोटोइलेक्ट्रिक दिखाएंगे। हाइड्रेशन क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है मतलब हाइड्रेशन डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा मतलब क्या आएगा, Li प्लस Na प्लस K प्लस ऐसे फॉर्म में आएगा, ठीक है। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी तो हमें पता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the amount of energy released when one mole of a product is formed from two ions। तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा। उसके बाद आता है कि मेटालिक कैरेक्टर, ये भाई साहब ये सभी तो तो मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, ये सब है जो अल्काली ग्रुप 1 है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा सभी के हिसाब से, इनके पास ज्यादा रहेगा मेटालिक कैरेक्टर। उसके बाद आता है हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराएंगे, अल्काली मेटल विल शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद आता है हम डेंसिटी, ये डेंसिटी नहीं है क्योंकि एटॉमिक साइज जैसे हम नीचे नीचे जा रहे हैं डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है मतलब डेंसिटी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये वाटर के हिसाब से और भी ज्यादा डेंसर है, मतलब नहीं है, मतलब वाटर ही डेंसर है, तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। उसके बाद आते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। जब साइज ही बड़ा है, जब उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उनके अंदर जो मेटल मेटल बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड वो वीक है, इसीलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बॉन्डिंग, तो ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर, ये नंबर 10 है, ये भाई साहब पैरामैग्नेटिक है, और जब ये पॉजिटिव पे होते हैं तब ये डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। मतलब अगर क्वेश्चन है कि अल्काली मेटल विल शो डाया और paramagnetic, then you will answer that is it paramagnetic character, alkali will show paramagnetic character। ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे, बेटा देता हूं इसको। केमिकल प्रॉपर्टीज पे सबसे पहले आता है कि अगर वो फ्री स्टेट पे नहीं है तो अगर एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो एम है, ठीक है, एम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब कि एयर में ले रहे हैं हम, ठीक है। ये है हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर 1 दैट इज एक्शन विथ एयर। तो ये बनाएगा M है सॉलिड, S है गैस, MO2 सॉलिड, MO2 प्लस H2O
MO2 solid, H2O liquid, that will form a aqueous form, that is 2MOH aqueous form। और वही बात जब MOH रिएक्ट करेगा CO2 के साथ तब क्या बनाएगा वो M2CO3, ये भी aqueous फॉर्म में है। मतलब कि ये अगर फ्री एयर पे ज्यादा देर रुका तो वो ये ऑक्साइड कार्बाइड फॉर्म कर देगा। ये है पहला पॉइंट, अगर एयर के साथ रिएक्ट किया। उसके बाद हम आते हैं अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अगर ये है हमारा एयर, an action with हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पे लिख लेते हैं अल्कली मेटल, ठीक है। तो ये M है, मेटालिक हाइड्राइड बना देगा। ये क्या बनाएगा, मेटालिक हाइड्राइड। अगर रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो M2 तो है, उसके बाद H2O है, तो यहां पर क्या बनेगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2 जो है वो खुद मिल जाएगा, मतलब कि 2M प्लस तो है ही, उसके बाद OH माइनस, मेटल हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट किया तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखा। अब चलते हैं यूजेस, क्या क्या हम यूज करेंगे उसका। अब स्क्रीन पे देखिए, वो मैंने स्क्रिप्ट बना के रखा था, उसको आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। यूजेस है, लिथियम का ये है, उसके बाद सोडियम, हाँ ये वाला पॉइंट भी है, दीज आर द यूजेस। ओके, ये इस टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, बस हमने जाना कि नोमेनक्लेचर उसका मतलब कि इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है हमारा ऑकरेंस कि कहां पे मिला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और 2-3 यूजेस वाला पॉइंट्स जो कि मैंने यहाँ पे दिखा है। उसके बाद हम जाएंगे एक एक का डिस्कस करेंगे कि सोडियम किसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है प्रोडक्ट, उसका क्या यूज रहता है, वो क्या है, कैसे बनाएगा।